आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। अमन सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जो भी देख रहे हैं जरूर है जो शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से जो मौर्ज कला हिस्ट्री का जो रहेगा वो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं आ रही है आवाज़, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो सर मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मॉडल आंसर एक विशेष प्रकार का आपको है जो मिलेगा। क्लियर सर जी, जो भी है आपको मॉडल आंसर एक नए तरीके से है जो आपको है जो आपके सामने हम रखेंगे, और एक पूरी मैंने कहा जाता है कि निचोड़ जो है ना वो है जो आपके सामने हम रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार देख लीजिए कैसे है जो लिखना है। और महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपके वर्ड जो होने चाहिए ना वो संतुलित होने चाहिए। लिखते समय आपके वर्ड जो है संतुलित होने चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये है जो आपके सामने है जो हम रखेंगे। आप देखिए, आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए आपका राइटिंग स्किल जितना अच्छा होगा उतना ही आपको है जो नंबर है जो मिलेगा। तो हम है जो आपके सामने है जो रखेंगे। जो भी है जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से जुड़ने का प्रयास करिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यू आर रेडी जी? सर मेरा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद रेडी जी। चलिए सर, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको, पढ़ाते समय है जो आप ले लीजिएगा कॉन्टैक्ट नंबर। जल्दी से जुड़ने का, 5 मिनट में है जो अपना सेशंस को स्टार्ट करेंगे हम। 5 मिनट में अपना सेशंस को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। जो भी है बाकी और दोस्तों के बीच भी शेयर है जरूर कर दें। मेंस में राइटिंग स्किल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। मेंस में राइटिंग स्किल्स ही सर। कैमरा का एंगल थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा है एंगल। यार देखो, दिखा देंगे एंगल टेढ़ा है तो, थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो जरूर दिखा देंगे हम। चलिए, आप लोग जितने भी मेंस देने वाले हैं जरूर है जो इस आंसर को जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम है जो थोड़ी देर में है जो स्टार्ट करेंगे। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल इज क्लियर सर? अखिलेश कुमार जी, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, सबसे पहले है जो हम लोग मौर्ज कला के बारे में क्या लिखना है। आप लोग क्या लिखते हैं आप जरूर है जो एक बार हमारा जो नंबर है जो उस पर जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा आप। 9673258206 ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ है जो व्हाट्सअप पे आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस नंबर पे ही जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे ही अपना है जो क्वेश्चन आंसर भेज सकते हैं। हाँ, सब करवा देंगे सुमित जी, सब करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, सब करवा देंगे। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले चला करके मौर्ज कला के बारे में क्या लिखना है, वर्ड को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद है जो अगर नोट डाउन करना है तो कलम कॉपी लेकर जरूर बैठ जाइए। चलिए, मौर्ज कला भारतीय ऐतिहासिक आंचल की गौरवशाली कलात्मक संस्कृति का पथ प्रदर्शक है। वर्ड को लिखते समय गंभीरता से रखिएगा। आपका नंबर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से ही है जो मिलना चालू हो जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो भी लिखिएगा बहुत सोच समझ के लिखिएगा। नहीं तो रफ में, साइड में या पीछे में जाकर रफ है जो कर लीजिएगा कि क्या लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौर्ज कला भारतीय ऐतिहासिक आंचल की गौरवशाली कलात्मक संस्कृति का पथ प्रदर्शक है। मौर्ज कला में राजनीतिक स्थिरता क्या थी? मौर्ज कला में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, वर्ड को समझिएगा, तथा मौर्य शासन के उदारवादी प्रकृति के कारण कला एवं संस्कृति का विकास का संस्थागत आधार प्रदान किया जाता है। कैसे, कहां से मिलता है?
तो कहीं ना कहीं है जो उसकी राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता तथा मौर्य शासन के उदारवादी प्रकृति के कारण कला एवं संस्कृति का विकास का संस्थागत आधार प्रदान किया जाता है। ये है जो वर्ड को समझिएगा भैया, आसान नहीं है, कहीं कॉपी किताब से नहीं मिलेगा, बहुत जगह सोर्सेस से है जो निकाल कर है जो आपके सामने रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर थोड़ा कैमरा का एंगल साइड से कर दीजिए, कर देंगे कैमरा का एंगल कर देंगे। चलिए, जो मौर्य कला के रूप में विकसित हुआ, जो स्वतंत्र कलाकार की खोज का है जो विषय बना। अब है जो सूचना का अधिकार, ये मौर्य कला जो हुआ, ये जो आर्ट एंड कल्चर जो बना, इसका आधार क्या है, कैसे कैसे है जो इसका आधार बना, स्रोत है जो इसका क्या है। तो मध्यकालीन यात्री मेगास्थनीज के द्वारा है जो दोस्तों है जो इसका आधार है जो प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? समकालीन यात्री मेगास्थनीज के द्वारा है जो इसका आधार प्रदान किया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी है जो इसका है जो प्रमाण कहीं ना कहीं मिलता है। फाहियान के यात्रा वृत्तांत से मिलता है और मौर्य शासन से जो निर्मित कलाकृति है उसके द्वारा भी मिलता है और पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसके द्वारा है जो प्राप्त होता है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा कि है जो सूचना का अधिकार है, एक कला जो विकसित हुई, इसका आधार है जो क्या क्या रखा गया था। तो ये है जो कुछ इंपॉर्टेंट आधार थे जिसके माध्यम से जो दोस्तों है जो कला के विकास में है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और है जो आर्ट एंड कल्चर है जो आपको पढ़ने के लिए मिलता है, उनकी जो लिखी हुई बातें हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और है जो जितने भी यात्री आए वो कहीं नहीं कला को है जो अपने है जो नजरों से देखे और उसके विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो रही है। चलिए आगे है कि भारतीय कला इतिहास में मौर्य कला की विशिष्ट पहचान है। भारतीय कला इतिहास में मौर्य कला की विशिष्ट पहचान है। जब भारतीय शिल्पी लकड़ी, हाथी दांत आदि से प्रस्तर माध्यम की ओर उन्मुख हो रहे थे तो अशोक के समय बहुआयामी विस्तार है जो इसका हुआ। विस्तार कब हुआ? हर चीज को है जो जोड़ते जाना है, कड़ी को है जो जोड़ते जाना है। ध्यान रखिएगा। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं एक बार कंफर्म कीजिए। आवाज आ रही है कि नहीं एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा। एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। मोनिका सिंह जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, मेरा भी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेंस में लगे। आवाज आ रही है कि नहीं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आदित्य जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज। नीरज कुमार सिंह जी की कहना है आवाज आ रही है। चलिए अब हम लोग है जो बहुआयामी विस्तार हुआ उस विस्तार के बारे में, हर चीज के कड़ी को जोड़ना है। मेंस के अंदर में आप कड़ी को जोड़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कभी इंग्लैंड, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, तो है जो कहीं ना कहीं है जो विखंडित आंसर आपका होगा, वो आंसर में गंभीरता कभी नहीं दिखेगी। इसलिए कड़ी को जोड़ना है। बहुआयामी विस्तार हुआ। बहुआयामी विस्तार का रीजन्स कैसे कैसे बढ़ा है तो धम्म विजय की कृति पताका, एकात्मक स्तंभ, मूर्तियां, प्रस्तक शिल्प का प्रयोग, ये कहां से हुआ? अब है जो ये प्रस्तक शिल्प का प्रयोग कहां से हुआ तो चुनार से उपलब्ध, और उसका रंग कैसा था? गुलाबी बलुआ पत्थर। एकदम जानते हैं 12-13 बुक का है जो संयोजन है जो आपको मिल रहा है। आप मार्केट में जाइएगा ना तो है जो पूरा ऊपर से नीचे लिख देगा हो गया मौर्य कला। नहीं, कैसे है जो लिखना है इसको है जो ध्यान रखना है। राजकीय कला में राजा प्रसाद स्तंभ, स्तूप और गुहा, और लोक कला में यक्षिणी की मूर्ति, मिन मूर्तियां और राजकीय कला। ये है जो दोस्तों है जो इस प्रकार से है जो आपको है जो लिखना है। लैंग्वेज अपने आधार से किसी भी आधार से आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, हमारा फॉर्मेट रहता है, आप लैंग्वेज को इधर उधर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए राजा प्रसाद, स्थान कहाँ है? कुम्हार है। विशेषता फर्श और छत लकड़ी के थे, स्तंभ बलुआ पत्थर, चमकदार पॉलिश। सभा भवन शिला स्तंभ का है जो प्रयोग है जो पहली बार है जो वहां किया गया था। काष्ठ कला का विकास की नई परिभाषा है जो लकड़ी की जो बनाई गई थी, वो काष्ठ कला का विकास की नई परिभाषा है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो दी गई थी। चलिए एरियन ने कहा था, कुछ कोटेशंस है, कोटेशंस को भी आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, कोटेशंस को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। एरियन ने कहा था कि जहां भारत का राजा धीराज रहता है वह राजा प्रसाद वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसकी बराबरी ना तो सूसा और न ही एकवतना कर सकता था।
अब है जो दोस्तों है जो ये स्टेटमेंट है जो आपको जैसे भी लिखना है, आप है जो फिगर बना के लिख दीजिए जैसे लिखना है, लेकिन है जो स्टेटमेंट है जो आपका है जो आना चाहिए। मेगास्थनीज, स्ट्रेबरो और फाहियान के द्वारा भी है जो कहा गया है। इसमें फाहियान के जो दिए गए शब्द हैं वो है जो सबसे ज्यादा है जो चर्चित है। राजा प्रसाद की भव्यता को स्वीकारते हुए कहा कि फाहियान ने क्या कहा था कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, अपितु यह देवता के द्वारा है जो वर्णित है। किसके द्वारा है? देवता के द्वारा है जो वर्णित है। इस प्रकार से जो आप एक फिगर बना दीजिए, एक राजा प्रसाद का फिगर बना दीजिए और इसके जो कंपोनेंट्स है, इसकी जो कंपोनेंट्स या इसके विशेषता है उसको है जो आप है जो इस प्रकार से फिगर में है जो लिख सकते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब है जो एक फिगर है, उस फिगर है, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के है जो आप है जो यहाँ पर है जो लिख सकते हैं। जो ऊपर वाली चीज है उसको सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किए हैं, आपके पास समय नहीं है तो हम 3-4 फॉर्मेट आपको देंगे, उस कोई फॉर्मेट को है जो आप यूज कर लीजिए और इस तरह का एक फिगर बना दीजिए ताकि एग्जामिनर है जो अगर ऊपर नहीं पढ़ता है तो यही से बहुत सारी बातें हैं जो आपको देखकर कहेगा कि नहीं लड़का का नॉलेज है और इसी में है जो सिंक्रोनाइज कर दिया है। तो आप इस तरह से फिगर भी है जो बना सकते हैं। तो वो ऊपर का ही है जो सिंक्रोनाइज है जो यहाँ पर है जो किया गया है। चलिए आगे है अब स्तूप के। अशोक ने स्तूप निर्माण की परंपरा को भी है जो प्रोत्साहन दिया और स्तूप का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? बुद्ध और महान बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखना। सांची तथा भरूतु स्तूप का निर्माण करवाया और यह मुख्य रूप से ईंटों से है जो निर्मित था। आप है जो सिंपल भाषा का ही प्रयोग कीजिए, थोड़ा गंभीर भाषा का ही प्रयोग कीजिए और जहां तक हो सकता है कि आप साफ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में, वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्तूप के अंदर में अगर आपके पास फिगर है तो एक फिगर है जो इस प्रकार का दे दीजिए। हमको फिगर अच्छा नहीं बनाने आता है भाई, हमको जैसा आता है वैसा बना दिए, लेकिन है जो एक प्रतिकारमत होता है उसी प्रकार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अंत्येष्टि संस्कार के बाद बचे अवशेष को उनके 8 अनुयायियों के बीच है जो बांट दिया गया था। इन 8 अनुयायियों द्वारा अवशेषों पर भवन का निर्माण किया गया जिसे स्तूप कहते हैं। क्या स्तूप कहते हैं? उसका एक परिभाषा होता है, थोड़ा सा परिभाषा दे दीजिए। और है जो इसके जो बातें हैं, कहाँ कहाँ छत्रक होता है, हर्मिका होता है, अंड होता है, चबूतरा होता है, वेदिका होता है, तोरण द्वार होता है, वो है जो आप है जो एक फिगर को बना दीजिए और इसकी विशेषता है जो आप है जो नीचे लिख दीजिए। इसकी विशेषता क्या था कि ईंट और लकड़ी का है जो प्रयोग किया गया था। उदाहरण सांची, सारनाथ, भरूच। हर्मिका को भगवान बुद्ध के अवशेष है जो उसमें है जो उनका रखा गया है। वेदिका पत्थर के बने हुए थे। तोरण पर है जो नक्काशी पशुओं की आकृति थी। जो इसके बारे में है आप है जो यहाँ पर है जो उतार सकते हैं। आ रही है, आवाज आ रही है? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए तो ये इस प्रकार से है जो आपको है जो अब है जो स्तंभ में बहुत सारी बातें हैं। आप स्तंभ को है जो आपको हम बता रहे हैं कि फिगर मेरे को अच्छा से नहीं आता इसलिए हम फिगर नहीं बना पाते हैं, हम इसी प्रकार से प्रतिकारपद बनाते हैं। मौर्य काल के सर्वोच्च नमूने अशोक उसके धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। यह है जो एकास्मक पत्थर था और एकास्मक पत्थर स्तंभ को काट कर तराश कर है जो बनाया गया था। एक ही पत्थर को काट कर तराश कर बनाया गया था। शिल्प कला तथा इंजीनियरिंग रूप का कौशल प्रदान करना उस समय के सोच लीजिए क्या है, इंजीनियरिंग क्या था, इस प्रकार से है जो स्तंभ को बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं है जो इंजीनियरिंग का प्रभाव और कौशल का प्रभाव है जो वहां पर है जो देखने के लिए है जो मिलता है। केवल शीर्ष भाग स्तंभों के ऊपर है जो जोड़े गए थे। 40 और 50 फीट के आधार पर इस प्रकार को बनाया गया था। अच्छा, और जो शीर्ष पर थे सिंह और सार थे। क्या थे? सिंह और सार थे। और कहां कहां थे उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए। रामपुरवा में, नंदनगढ़, अरेराज में जो आपके बिहार में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में है जो सारनाथ जिसके ऊपर सिंह का है जो कहीं ना कहीं है जो सिंह के जो मूर्ति है वो है जो उसके ऊपर है जो अंकित था। ये 4 प्रकार के होते थे, दंड, अवागामु कमल, फलका और पशु मूर्ति। ये है जो दोस्तों है जो इस फिगर में इसको है जो फलका बोलते हैं। जहां अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो आप है जो इस प्रकार से भी है जो लिख सकते हैं। चलिए, सारनाथ से जो सिंह हुआ है उसके कुछ विशेषताएं थी, उसको है जो आप लिखने का प्रयास करिएगा। शिल्पी ने सिंहों के रूप में है जो प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक है।
इनसे चारों दिशाओं में उसके राज तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती है। सिंहों के मस्तक पर महाधर्मचक्र शक्ति के ऊपर धर्म की भविष्य तथा बल की जगह विधि राज का है जो प्रतीक है। आप है जो इस तरह से है जो आप है जो स्तंभ को है जो लिख सकते हैं। अशोक स्तंभ है, उसके बारे में भी चर्चा है जो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िएगा तो आपको मॉडल आंसर है जो मिलेगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको है जो इसी प्रकार के हैंड रिटन मॉडल आंसर है जो आपको मिलेंगे। चलिए आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही होगी, आपकी आवाज आ रही होगी अब। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ आ रही है, अखिलेश जी आ रही है। चलिए, तो हम लोग है जो वहां पर पढ़ चुके थे। अब लोक कला के बारे में क्या है, लोक कला के बारे में है जो हम लोग देखते हैं। मौर्य काल में लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष इशनी प्रस्तर मस्तुए द्वारा होता था जो मथुरा, पाटलिपुत्री, विदिशा, कलिंग और पश्चिम तक है जो उसका है जो कहीं ना कहीं है जो उसका है जो प्रभाव था। अब यक्ष इशनी देखिए, हिस्ट्री क्या होता है ना कि है जो कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट होता है। तो जब स्टैटिक पार्ट होता है तो आपको जो हिस्ट्री में बातें हैं वो है आपको दिखाना है जो जरूरी है। तो स्टैटिक पार्ट के साथ साथ आपको डायनेमिक जो है निष्कर्ष जब लिखिएगा तो वहां है जो जोड़ देना है, वो आपको इफेक्टिव होगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मौर्य कला के बारे में वो चीज लिखेंगे, लेकिन कुछ अलग से अगर आप लिख देते हैं, 2 ही लाइन 4 लाइन अगर लिख देते हैं तो जरूर है जो किसी को अगर 22 नंबर मिल रहा है तो आपको 24-25 है जो जरूर मिलेगा। हिस्ट्री में नंबर फिक्स होता है 22, 23, 18, 19, 25 के नीचे ही रहता है। इसीलिए आप कुछ डायनेमिक पार्ट को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम लास्ट में जोड़े हैं, आप है जो देखने का प्रयास कीजिए उसको। यह शिष्य की मूर्ति है, लोक धर्म का परिचायक है और इसे स्वत्र देवी देवताओं के रूप में है जो पूजा है जो किया जाता था। दिरदारगंज से प्राप्त हल्के गुलाबी बलुआ पत्थर निर्मित चामर ग्रह यक्षिणी चमकदार ओप और सौंदर्य के कारण मौर्यकालीन कला के जो विशिष्ट उदाहरण है। अब इसके नकारात्मक पक्ष थोड़ा सा दिखाई पड़ता है कि नारी सौंदर्य के अपमान के रूप में एक विनम्र समर्पण है। तो एक अच्छा वर्ड है जो आपको मिलेगा तो जरूर है जो लिखने का प्रयास छोड़िएगा नहीं। मेंस में जहां मौका मिले आप है जो वहां पर है जो कहीं ना कहीं जो डालने का प्रयास कर दीजिएगा।
चलिए, परखम से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति एवं बेसनगर से प्राप्त यक्षी मूर्ति इसके है जो उदाहरण है। लोहानीपुर से प्राप्त पुरुष की नग्न धन वाली प्रतिमा जो कहीं ना कहीं है जो इसके है जो उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे आ जाइए। किसी भी देश या समाज का सबसे कठोर समालोचक उसकी समसामयिक कला है। कहीं भी किसी भी समाज का और उसके कठोरतम समालोचक उसके क्या होते हैं, जो समसामयिक कला होती है वो कहीं ना कहीं वहाँ के राज व्यवस्था, वहाँ के सामाजिक जीवन, वहाँ के रहन सहन को कहीं ना कहीं कला के माध्यम से जो दिखाया जाता है। तो वही कह रहा है कि उस समय की जो समसामयिक कला है वो कहीं ना कहीं समाज के सबसे कठोर समालोचक की है जो परिचायक के रूप में है जो काम करता है। कला अपने युग की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबंधित करता है। जो मैंने कहा वो है जो आपको लिख देना है। चलिए, मौर्य कला एक सृजनकारी युग था और इस काल की सर्वोत्तम कला के उदाहरण एकात्मक स्तंभ जिन पर सम्राट अशोक के उपदेश खुदे हुए हैं। शिलालेख की महानता तथा यह है कि इनमें है जो विश्व प्रेम तथा सहिष्णुता और आंतरिक शक्ति तथा विश्व शक्ति की भावनाएं भी भरी हुई थी। इस प्रकार भारत ने पश्चिम एशिया, जो हमने कहा था, जो क्वेश्चन पूछा है कि ईरान का प्रभाव ये सब जो होता है सब है जो आपको इसी में है जो मिल जाएगा। पश्चिम एशिया तथा अन्य दूर देशों में है जो आध्यात्मिक विजय है जो प्राप्त है जो की है। चलिए, इस काल की वास्तुकला पर भी मूर्ति कला के तकनीकी कौशल का प्रभाव देखा जा सकता है। इसलिए मौर्य वास्तुशिल्प के अंतर्गत बने एकात्मक स्तंभों की कलाविदों के स्कल्प्टेड मॉन्यूमेंट भी कहा जा सकता है। अब है जो क्या है, इसके जो मॉन्यूमेंट्स है इसके बारे में देख लीजिए। भारतीय प्रस्तक कला का प्रारंभ जो है सैंधव सभ्यता के समय विकास हुआ, लेकिन दोस्तों जो मौर्य काल में है जो इसकी है जो सबसे ज्यादा है जो प्रसिद्धि है जो देखी गई। चलिए, अब है जो मिन मूर्तियों के बारे में देख लेते हैं। मिन मूर्तियां जो है दोस्तों है जो सहज उपलब्धता और लचीले गुण के कारण इनकी जो मिट्टी जनसाधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। प्राचीन संस्कृतियों के अध्ययन से पकी मिट्टी के ये मूर्तियां अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं और जन कला की अवधारणा को समझाने में साधन मुहैया है जो कराती है। तो ये सब चीज है जो आपको लिखना है, मॉडल आंसर मिल जाएगा। आप है जो अपने स्तर से लिखने का प्रयास कीजिए। हम लिख के दे देंगे ये नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या है, लिखना पड़ेगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मॉडल आंसर आपको हैंड रिटन ही मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हर क्वेश्चंस का, और हम है जो सिलेबस से नहीं काम करते हैं, हम टू द पॉइंट है जो काम करते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 40 दिन में कौन सा यार तुर्रम खान है जो सिलेबस को खत्म करेगा। सिलेबस के चक्कर में पड़िएगा, आप आधा अधूरा है जो लेकर जाइएगा एग्जाम के अंदर में, और आधा अधूरा लिख कर आइएगा। चलिए, आगे है कि इस प्रकार मौर्यकालीन कला में भारतीय अवधारणा एवं विदेशी तकनीक का सुंदर समन्वय अद्भुत सौंदर्य की सृष्टि है जो कहीं ना कहीं करता है। शिलाखंडों पर कलाकृति अंकित करने की पद्धति, चट्टान काटकर गुहा बनाना आदि मौर्य काल की है जो देन है। जो 4 गो गुहा बना था, कौन कौन, बराबर पहाड़ में, याद है कि नहीं? तो उस सब को भी है जो चर्चा है जो कर देना है। अतः भारतीय कला के विकास में मौर्य काल का स्थान है जो कहीं ना कहीं अद्वितीय है। इस प्रकार से है जो आपको है जो लिखना है, और कुछ विशेषता को जोड़ते हुए जो अभी वर्तमान में, अगर मान लीजिए कि कला के विकास में अगर आज वर्तमान में कहिएगा तो क्या होगा, बजट प्रबंधन में बात होना चाहिए, तकनीक के साथ उसको जोड़ना चाहिए, कला विश्वविद्यालय खोलना चाहिए। जो आपको जो पढ़ाई होती है, जो स्टैंडर्ड बुक में जो पढ़ाई होती है, उसका कहीं ना कहीं है जो अवधारणा देखने के लिए है जो मिलना चाहिए। समझ गए? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का है जो विकास का जो परिचायक है जो करना चाहिए। कला एवं संस्कृति मंत्रालय से इसको जोड़िए। अब निष्कर्ष में अभी आप अपनी राय है जो देते हुए आगे बढ़िएगा, तब है जो आंसर जो है वर्तमान के साथ भी कब का, मौर्य काल को हम वर्तमान से जोड़ने का भी प्रयास है जो करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी इस चीज की जो स्किल है वो आपको 2-3 नंबर बढ़ाएगी, 2-3 नंबर बढ़ाएगी आपको। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसकी विशेषताएं हैं, कला एवं धर्म के संबंध में गहरा स्रोत है जो धीरे धीरे है जो होता चला गया। मौर्य काल तथा स्थापत्य कला के साथ ही भारतीय कला का स्थापत्य का व्यवस्थित इतिहास शुरू होती है। कास्ट की प्रमुख है जो भूमिका रही, जो कास्ट कला है उसका विकास हुआ, तो यहीं से है जो सबसे पहले जो विकास हुआ। पॉलिश इसकी है जो महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता थी। गुहा विहारों का निर्माण किया गया। सूक्ष्मता का है जो प्रभाव जो जीवंत दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, जीवंत दिखाई देता है। एकास्मत पक्खल और है जो दोस्तों है जो ये है जो आपके कुछ है जो विशेषताएं थे। ये मौर्य काल के 13 पेजों का है जो आपका मॉडल आंसर, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप है जो इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और जहां जहां जरूरत होगा आप इसका है जो यूज कर सकते हैं। ये है आपका मौर्य कला से रिलेटेड मॉडल आंसर। आपको अच्छा लगता है तो जरूर है जो लोगों के बीच जरूर शेयर करें,
और आपको चाहिए तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस नंबर पर है जो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 9673258206 इस पे है जो जुड़ सकते हैं। आपको है मॉडल आंसर है जो उसमें है जो उपलब्ध हो जाएगा और हर क्वेश्चंस का हैंड रिटन मॉडल आंसर मिलेगा, हैंड रिटन विथ प्रॉपर डेटा के साथ हम लोग है जो और बढ़िया से इसको करेंगे। तो आज के लिए है जो दोस्तों इतना ही, फिर है जो दोस्तों हम नए वीडियो में मिलेंगे। कल है जो बहुत सारा है जो जितना भी मॉडल आंसर है सब है जो पढ़ा हुआ है और उसको कुछ नया करके है जो आप लोग को देना है। आप लोग मेंस क्वालिफाई जो किया है, जो पीटी क्वालिफाई किए हैं, मेंस में लगिए और है जो आगे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कीजिए। जहां तक हमसे संभव होगा हम आपको करने के लिए तैयार हैं। और आप लिखने के लिए हाथ को है जो इस हाथ को लिखते लिखते है जो दोस्तों जो कहा जाता है ना कि जब तक है जो ये हाथ हल्का सा है जो इसमें गट्ठा नहीं पड़ जाता है जब तक मेंस नहीं निकलता है, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन आपको भी करना होगा, लिखना पड़ेगा। बहुत सारी किताबें आप लेके बैठ जाइएगा तो आप है जो गलतफहमी में रहिएगा, इसीलिए है जो आप सही रास्ता को पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राजू कुमार जी कटअप 95 वाला सब कहा गया, नहीं जाएगा भाई, वो तो थोड़ा सा जर्नल का कटअप जो चला गया ना, आज प्रेस रिलीज किया ना, एक लड़का 120 प्लस नंबर है, 90 से 100 में है जो मुश्किल से है जो लड़का आपका है जो 5000 6000 के आसपास है। सोच लीजिए, आप सोच लीजिए कहाँ से कटअप जाएगा। और जैसे ही 75 से 80 या 85 बढ़ता है कटअप है जो वहीं है जो आके गिर जाता है। हमने सही अनुमान लगाया था, मेरा अनुमान सही था, लेकिन अगर 12 गुना रिजल्ट देता तो हमारा कटअप जर्नल का भी टकरा जाता। तो इसके लिए अफसोस है कि हमने है जो 2 नंबर निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो आपके जो हमने बताया था कि 88 जाएगा तो वही जाता, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम बोर्ड तो नहीं है ना बीपीएससी का कुछ है कि हम आपको बता दें। हम अपने अनुभव के आधार पर है जो हम आपसे शेयर करते हैं जो सही हो, और जहाँ पर त्रुटियां रह गई है उसको कोशिश करेंगे कि अगले बार है जो सही करें। तो आप लोग के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। फिर है जो इसी तरह से मॉडल आंसर के साथ है जो लेंगे, आप हमारे साथ जुड़िएगा तो बहुत फायदा होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।